हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हैं यूपीटीईटी 2026 के टॉप 20 एमसीक्यूज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर दैट लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सबसे अधिक दर्शाता है कि अधिगम हुआ है? A. High mark in examination. B. Permanent change in behavior due to experience. C. Increase in age or D. Completion of syllabus. So the right answer is option number B. Permanent change in behavior due to experience. अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। Question number 2. A teacher asks a student to explain why an answer is correct instead of only giving the answer. This mainly develops. शिक्षक छात्रों से केवल उत्तर बताने के बजाय उसका कारण बताने को कहता है। इससे मुख्यतः क्या विकसित होता है? A. रोट मेमोरी, B. क्रिटिकल थिंकिंग, C. हैबिट फॉर्मेशन और D. मैकेनिकल लर्निंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. क्रिटिकल थिंकिंग. कारण बताना विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है. नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एकोमोडेशन का उदाहरण है? A. कॉलिंग एवरी फोर लेग्ड एनिमल अ डॉग. B. चेंजिंग द कॉन्सेप्ट आफ्टर सीइंग दैट काउ एंड डॉग आर डिफरेंट. C. मेमोराइजिंग एनिमल नेम और D. कॉपिंग टीचर्स नोट. So the right answer is option number B. Changing the concept after seeing that cow and dogs are different. जब बच्चा अपनी पुरानी मानसिक संरचना स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार बदलता है उसे एकोमोडेशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. विच क्लासरूम प्रैक्टिस इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ कंस्ट्रक्टिविज्म? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि संरचनावाद के सबसे अधिक अनुरूप है? A. टीचर गिव नोट्स, स्टूडेंट मेमोराइज देम. B. स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम एंड डिस्कस डिफरेंट सॉल्यूशंस. C. टीचर आस्क स्टूडेंट टू कॉपी डेफिनेशन और D. स्टूडेंट रिपीट आंसर अलाउड. So the right answer is option number B. Students investigate a problem and discuss different solutions. कंस्ट्रक्टिविज्म में छात्र खोज, चर्चा और अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं. नंबर 5. A child refuses to share toys because he believes only his need matter. This behavior reflect. एक बच्चा खिलौना साझा नहीं करता क्योंकि वह केवल अपनी आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण मानता है. यह किसका उदाहरण है? A. कंजर्वेशन, B. इगोसेंट्रिज्म, C. रिवर्सिबिलिटी और D. डिसेंट्रेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. इगोसेंट्रिज्म. ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता. क्वेश्चन नंबर 6. विच साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज्ड रीइंफोर्समेंट एज द की टू लर्निंग? किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट को सबसे अधिक महत्व दिया है? A. पियाजे, B. स्किनर, C. ब्रूनर और D. वाइगोत्स्की. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. स्किनर. स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है. क्वेश्चन नंबर 7. द प्राइमरी एम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू. रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. रैंक स्टूडेंट, B. इम्प्रूव लर्निंग थ्रू फीडबैक, C. प्रमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास और D. अवार्ड सर्टिफिकेट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. इम्प्रूव लर्निंग थ्रू फीडबैक. फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने के दौरान सुधार के लिए किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 8. विच टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कौन से शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है? A. लेक्चर मेथड, B. इंक्वायरी मेथड, C. डिक्टेशन मेथड और D. मेमोराइजेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. इंक्वायरी मेथड. इंक्वायरी मेथड में छात्र प्रश्न पूछते हैं, जांच करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. अकॉर्डिंग टू गार्डनर, अ पर्सन हु अंडरस्टैंड हिज ओन फीलिंग वेल हैज़ हाई. गार्डनर के अनुसार जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझता है उसमें कौन सी बुद्धि अधिक होती है? A. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, B. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, C. स्पेशल इंटेलिजेंस और D. म्यूजिकल इंटेलिजेंस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आत्म जागरूकता से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 10. विच स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड टुडे? बुद्धि के संबंध में आज सबसे अधिक स्वीकार्य कथन कौन सा है? A. इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेड ओनली, B. इंटेलिजेंस कैन नॉट चेंज, C. इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट और D. इंटेलिजेंस इज मेजर्ड ओनली बाय IQ. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. आधुनिक मनोविज्ञान दोनों कारकों को महत्वपूर्ण मानता है. विच लर्निंग थ्योरी फोकसेस ऑन ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स? कौन सा अधिगम सिद्धांत दूसरों को देखकर सीखने पर बल देता है? A. इनसाइड लर्निंग, B. सोशल लर्निंग थ्योरी, C. ट्रायल एंड एरर थ्योरी और D. क्लासिकल कंडीशनिंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. सोशल लर्निंग थ्योरी.
एल्बर्ट बंड्यूरा ने अवलोकन और अनुकरण द्वारा सीखने की अवधारणा दी। द बेस्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग इज़ वन वेयर। सार्थक अधिगम के लिए सबसे अच्छा कक्षा वातावरण कौन सा है? ए स्टूडेंट आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक, बी स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन फ्रीली, सी ओनली द टीचर स्पीक्स, और डी स्टूडेंट मेमोराइज साइलेंटली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन फ्रीली। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता गहन समझ विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक चिंतन का संकेत है? ए रिपीटिंग टेक्स्ट बुक आंसर, बी गिविंग मैनी डिफरेंट आइडियाज फॉर वन प्रॉब्लम, सी मेमोराइजिंग फैक्ट क्विकली, और डी कॉपिंग डायग्राम एक्यूरेटली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गिविंग मैनी डिफरेंट आइडियाज फॉर वन प्रॉब्लम। अनेक मौलिक समाधान देना रचनात्मकता का संकेत है। Number 14, a teacher give different assignment according to the student ability. This practice is called. शिक्षक छात्रों की क्षमता के अनुसार अलग अलग कार्य देता है, इसे क्या कहते हैं? ए स्टैंडर्डाइज टीचिंग, बी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सी ड्रिल मेथड, और डी लेक्चर मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। छात्र की सीखने की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना ही डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? ए लर्निंग टाइपिंग मेक्स लर्निंग कंप्यूटर ईजियर, बी लर्निंग वन लैंग्वेज क्रिएट कन्फ्यूजन इन अनदर, सी गेटिंग प्रीवियस नॉलेज, और डी मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग टाइपिंग मेक्स लर्निंग कंप्यूटर ईजियर। पुराना ज्ञान यदि नए अधिगम में सहायता करे तो पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। 16, according to Erikson, adolescence is mainly concerned with. एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था मुख्यतः किससे संबंधित है? ए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, सी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, और डी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। किशोर अपनी पहचान और भविष्य की भूमिका तय करने का प्रयास करते हैं। Question number 17, which domain of Bloom's taxonomy is related to attitude and values? ब्लूम की टैक्सोनॉमी कौन सा क्षेत्र दृष्टिकोण और मूल्यों से संबंधित है? ए कॉग्निटिव, बी साइकोमोटर, सी अफेक्टिव, और डी बिहेवियरल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अफेक्टिव। अफेक्टिव डोमेन भावनाओं, मूल्यों और दृष्टिकोणों से संबंधित है। Question number 18, a teacher uses peer tutoring in the classroom. This strategy is mainly based on. शिक्षक कक्षा में peer tutoring का उपयोग करता है, यह मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सी क्लासिकल कंडीशनिंग, और डी ट्रायल एंड एरर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। वाइगॉत्स्की के अनुसार साथी छात्रों के साथ सीखना संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लर्नर फ्रेंडली असेसमेंट प्रैक्टिस? निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति शिक्षार्थी के लिए सबसे अनुकूल है? ए ओनली एनुअल एग्जामिनेशन, बी कंटिन्यूअस फीडबैक विद अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव, सी कंपेयरिंग स्टूडेंट पब्लिकली, और डी गिविंग मार्क विदाउट कमेंट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस फीडबैक विद अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ए पासिंग एग्जामिनेशन, बी मेमोराइजिंग फैक्ट, और सी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, और रीडिंग द सिलेबस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों का विकास करना है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।